संघ लोक सेवा आयोग ने बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यूपीएससी में ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर डिप्टी सेक्रेटरी के 45 पदों पर लेटरल एंट्री यानी कि सीधे भर्ती की घोषणा की है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में अफसरों की सीधी भर्ती की जाएगी, जिसके बाद विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के नाम पर, बैकडोर एंट्री के नाम पर सीधे भर्ती आईएएस के स्तर पे, ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर पे एक ऐड निकाली यूपीएससी ने। ये सीधा सीधा हमला आरक्षण पर है, संविधान पर है। पहले भी 2017 से लेकर 2021 के बीच में 52 ऐसी नियुक्तियां हुई जिनमें एक भी आरक्षित कैटेगरी का नहीं है। लेटरल एंट्री पर राहुल गांधी के आरोप पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पलटवार किया और कहा कि यह विचार यूपीए के समय का था। अब कांग्रेस इस मामले में पाखंड कर रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने इस सिफारिश को लागू करने के लिए एक पारदर्शी तरीका बनाया है। यूपीएससी के माध्यम से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सुधार से शासन में सुधार होगा। यूपीएससी में लेटरल एंट्री से अफसरों की भर्ती को विपक्ष एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के खिलाफ बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये तो इस देश की जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने 240 पर बीजेपी को रोक दिया, वरना तो अब तक आरक्षण और संविधान दोनों खत्म हो गया होता। अगर 300 सीट आ जाती, 400 छोड़िए 300 भी आ जाती, तो ये ज्वाइंट सेशन बुला के देश का संविधान बदल देते, ये आरक्षण खत्म कर देते। आप आरक्षण यूं कह के खत्म नहीं कर रहे, आप यूं कर रहे हो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इन लोगों ने एक तरह से तय कर लिया कि वो जो 1000 साल पहले की रवायत थी, कुछ ही लोग आगे बढ़ेंगे। उधर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी के आरोप पर पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी इस पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस अपने समय में इस तरह की भर्ती बिना किसी प्रक्रिया के आधार पर किया करती थी। इसके साथ ही अमित मालवीय ने कहा कि चयन प्रक्रिया में कानूनी प्रावधान और आरक्षण के नियमों का पालन होगा। और वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी यूपीएससी में सीधी भर्ती का विरोध किया है। उन्होंने लेटरल एंट्री से 45 अधिकारियों की भर्ती को असंवैधानिक और गैर कानूनी बताया और कहा कि सीधी भर्ती की वजह से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा।